भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांप जो है जैसे बाहर आता है संसार में कहीं बने बाहर भूमि पर, बिल में है तो थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन बाहर आते ही लोग उसको मार देते हैं, जीवन का खतरा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मार देते हैं। हमको इधर उधर क्यों जाना है? उदाहरण उतना ही लेना चाहिए जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। अब उस उदाहरण से बाहर क्यों जाए हम? घर से बाहर आते हैं तो खतरा है। किसको? आत्मा को, प्राणी को, जीव को। ऐसा है। आप ये क्या कहना चाहते हैं? घर से बाहर निकले तो खतरा है? नहीं, सांप का जो उदाहरण दिए, सांप को तो बाहर बिल से निकला तो खतरा है। नहीं तो ठीक है, खतरा तो किसके लिए नहीं है? सबके लिए, हमारे लिए नहीं है क्या? खतरा किसके लिए नहीं है? सबके लिए है। हमारा कोई निर्धारण है कि मैं मरूंगा ही नहीं, मैं बाहर निकलूंगा, बाजार में जाऊंगा तो कोई मेरे को मारेगा नहीं। खतरा तो सबके लिए है। उसमें क्या है? हम वो थोड़ा देख रहे हैं। वो खतरा तो अपने घर में भी है। ऐसा है कि जो बात कही जा रही है, हम अपने दिमाग केवल उतना ही लगाएंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं? विकल्पों में मन को लगाते हैं। विकल्पों में बात क्या कही जा रही है ना उतना ही लेना है, बाकी चीजों में नहीं जाना है। हर चीज में लेंगे ना तो उदाहरण थोड़ा बनेगा। वो जो बात कही गई है वो उदाहरण सटीक बैठ रहा है यहां पर, नहीं बैठ रहा, इतना देखना है। उसके पीछे अरे ये तो कोयल है, नहीं जी आप कोयल बोले तो बिल्कुल लाल लाल है, कोयल तो काला होता है। ठीक है ना? आपने इसको कोयल कैसे बोला है? कोयल तो बहुत काला होता है, ये तो बहुत गोरा है आदमी। नहीं जी कोयल तो बहुत छोटा होता है, ये तो बहुत बड़ा है। भाई हम ये थोड़ा कह रहे हैं कोयल बड़ा होता है, लाल होता है, गोरा होता है। कोयल क्या करता है? हमने केवल इतनी बात, ये तो कोयल की तरह बोलता है, बस केवल इतनी बात कही, ये कोयल की तरह बोलता है। हमने और कुछ नहीं कहा उस उदाहरण में से। ऐसे ही सांप का उदाहरण जो दिया है, इतना ही हमको देखना है कि सांप जैसे अपना बिल नहीं बनाता है और दूसरों के यहां जाकर के खाता भी है और सोता भी है, सारे काम करता है, अपना नहीं बनाता है। तो फिर आप ये तो बड़ा स्वार्थी है, इसको तो बनाना ही चाहिए घर, दूसरों के यहां घुसना क्यों चाहिए? अब इन चीजों में थोड़ा पढ़ना है हमको। हमको इन चीजों में नहीं पढ़ना है। इन चीजों में पढ़ेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। जो बात कही जा रही है उतना ही लेना है। और ये बात किसके लिए कहा जा रहा है? एक सन्यासी के लिए, या एक विरक्त व्यक्ति के लिए, या जिसने अपने कर्तव्यों को, गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा कर लिया, उसके लिए कहा जा रहा है। ये विद्यार्थी के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये तो पराश्रित है। समझ में आ रहा है ना? विद्यार्थी जो है पराश्रित होता है, और गृहस्थी जो है वो भी पराश्रित है, वो परिवार के आश्रित है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। इनके ऊपर जिम्मेदारी विद्या की जिम्मेदारी है। विद्या पढ़ने के लिए ये लोग पराश्रित है, विद्या के आश्रित है। गृहस्थी परिवार के आश्रित है। बसते आप और मैं, जो वानप्रस्थी और मैं, हमारा कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो गृहस्थी लोग है। हमको जो आता है वो हम आपको बताएंगे, और आप जो कर सकते हो हमको कर देंगे, बस इतना है। तो मैं इस निर्माण के उसमें पड़ जाऊंगा, मान लीजिएगा मैं बनाने लग जाऊं मठ, वो ये जमीन ले लूं, उसके पीछे दौड़ूं, मेरा काम ही नहीं है। मेरे को क्या करना है? मेरा काम इतना है, आप कुछ बताना है, और कुछ आप खिलाएंगे तो खाना है, और आप सुलाएंगे तो सो जाना है, बस इतना ही काम है मेरा। इतने काम के लिए इतना बड़ा तामझाम मैं क्यों करूं जो मेरा विषय ही नहीं है? वो तामझाम गृहस्थी का विषय है, वो करे।
नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, प्रसंग से बाहर नहीं। हाँ जी, चले हम आगे। तो प्रश्न क्या चल रहा था हमारा? विपरीतम, गलत निश्चय जो हम करते हैं वो गलत निश्चय तमोगुण के कारण से करते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा 15वें का। तमोगुण के संयोग से, तमोगुण के संयोग से अधर्म अज्ञान, अधर्म अज्ञान अवैराग्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य का निश्चय रूपी कार्य बुद्धि का होता है। निश्चय रूपी कार्य बुद्धि का होता है। बुद्धि के बाद में अहंकार का क्रम है। अहंकार के विषय में कहा रहा है अभिमानो अहंकार। बहुत सरल ढंग से बताया। अहंकार क्या है? तो का अभिमान, वो अभिमान करता है। अभिमान का अर्थ होता है अनुभूति करता है, अनुभव करता है। बिना अहंकार रूपी यंत्र के आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। अभिमान का मतलब है अनुभव करना। अहंकार नामक तत्व के बिना कोई भी अनुभूति नहीं हो सकती। यानी आत्मा इतना लाचार है, इतना लाचार है कि वो अनुभव नहीं कर सकता बिना अहंकार रूपी यंत्र के। मेरी बात समझ रहे हैं? बिना अहंकार रूपी यंत्र के आत्मा स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता। मैं हूं, अहमस्मि का अनुभव बिना अहंकार रूपी यंत्र के नहीं कर सकता। परमात्मा ने कितना बड़ा उपकार किया है आत्मा के ऊपर। ये कोई सामान्य उपकार नहीं है, याद रखना। किसी भी जड़ वस्तु अनुभव नहीं कर सकती है, अनुभव नहीं कर सकती है। मनुष्य एक ऐसा है, यानी आत्मा एक ऐसा है, वो अनुभव कर सकता है। और उसको अनुभव कराने का माध्यम जो दिया है परमात्मा ने, कितना बड़ा उपकार है। मान लीजिएगा एक आदमी है, एक आदमी, उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक आदमी हूं। हाँ, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा परिवार है। कुछ भी अनुभव नहीं होता है। पर आदमी है, खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई अनुभूति नहीं होती है, कुछ भी अनुभूति नहीं होती है। कितनी बड़ी हानि है। और थोड़ा सा आगे जाता हूं। कोमा में चला गया कोई आदमी, कोमा में जाता है, पड़ा रहता आदमी, महीनों महीनों सालों सालों पड़ा रहता है, उसको कोई अनुभूति नहीं होती है। बस शरीर जिंदा है, बस उसको लिक्विड के रूप में कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसको कोई अनुभूति नहीं होती है। और तरस रहे हैं उसका परिवार कब ये अनुभव करे, ठीक है ना। और 50 साल तक बिस्तर पर पड़ा है, और 50 सालों से माँ बाप, उसका परिवार जो है तरस रहे हैं कि कब बोले। और कोई एक ऐसा वैद्य आ जाए, कोई वैद्य आ जाए, स्पेशल वैद्य, डॉक्टर, वो आकर के उनको चमत्कृत कर दे। अच्छा, इतने सालों से ये कोमा में, मैं खड़ा करता हूं ना आज। उसने खड़ा कर दिया, उसको अनुभव करवा दिया। फिर देखना उस परिवार का, उसके लिए वो भगवान है। समझ रहे मेरी बात? उसका उपकार इतना मानेंगे, इतना मानेंगे, इतना मानेंगे, उसकी कोई सीमा नहीं। और हम कैसे ढीठ हैं कि भगवान रोज उपकार करवाता है हमको कि अहमस्मि, मैं रोज अनुभव करता हूं, सुबह से लेकर रात तक अपनी अनुभूति करता हूं।
बहुत सारा अनुभव करता हूं, और इतना बड़ा अनुभव करने का उपकार भगवान ने अहंकार के माध्यम से दिया, हम उस भगवान को क्या करते हैं देखिएगा। ये स्थिति है, अभिमानो अहंकार। चलिए सूत्रार्थ लिखिएगा। आत्मा को आत्मानुभूति का, आत्मा को आत्मानुभूति का या आत्मानुभूति कराने का साधन, ऐसा लिखिएगा। आत्मा को आत्मानुभूति कराने का साधन अहंकार नामक उपकरण है। आत्मा को आत्मानुभूति कराने का साधन अहंकार नामक उपकरण है। ये अनवर्त संज्ञा भी है, मतलब नाम के अनुसार, अर्थ के अनुसार इसका नाम है, अर्थ के अनुसार ही इसका नाम है। अहंकार का मतलब है अहम और कारः। अहम करोति इति अहंकार, जो अहम अपने आप की अनुभूति कराने वाला जो है उसको अहंकार कहते हैं। अहम का मतलब होता है मैं का अनुभव कराने का जो साधन है उसको अहंकार कहते हैं। तो महतत्व तो अहंकार के बाद में। हाँ जी, अहंकार तो कर्मों का हेतु का है, कर्म बंद होते हैं उससे। वो अहंकार होता है घमंड, अविद्या, मूर्खता, जिसको हम मूर्खता कहते हैं, वो अहंकार है। वो अहंकार आत्मा को न जानने के कारण से होता है। आत्मा को न जानने का मतलब आत्मा के सामर्थ्य को, अपने आप में अपने स्वरूप को न जानने के कारण से व्यक्ति अहंकार करता है। मेरा है, मेरा क्या बोलते हो, ये क्या है? जिसको मैं मेरा कह रहा हूं वो भगवान ने दिया है। भगवान के द्वारा प्रदत्त उस पदार्थ को मैं अपना मान रहा हूं। इसका मतलब मैं अपने स्वरूप को जान नहीं रहा हूं। मेरा शरीर है, मेरा, मेरी और मेरा, ये जो, इसी को तो हम अहंकार कहते हैं और कुछ नहीं है। जो गर्व करता है ना व्यक्ति, ये मेरा है, मैंने किया, ऐसा जो व्यक्ति बोलता है, जिसको मैंने किया जो बोलता है, वो मैंने कहां से किया है? बुद्धि से किया है, मन से किया है, इंद्रियों से किया है, शरीर से किया है, हाँ, माता पिता के माध्यम से किया है, गुरुजनों के माध्यम से किया है, आस पड़ोसियों के माध्यम से किया है, सबके माध्यम से किया है, फिर बोलता हूं मैंने किया है। तो अपने स्वरूप को न जानने के कारण से ही ये बोला जाता है। इसको कहते हैं अहंकार। उस अहंकार का मतलब है घमंड। उस घमंड का मतलब होता है अविद्या। उस अविद्या को भी अहंकार बोलते हैं, वो अलग चीज है। ये यंत्र है, इस यंत्र का नाम भी अहंकार है। क्यों अहंकार है? क्योंकि वो अहम का, आत्मा का अनुभव कराता है। अहंकार को दो तरह से नहीं, अहंकार जो सात्विक है वो आत्मा को, देखिए, और जो तामसिक है वो अज्ञान को। ऐसा है क्योंकि जैसे बुद्धि के लिए ही आपने इस तरह से समझाया था कि बुद्धि सात्विक होती है, पर रजोगुण से तमोगुण से मिलके अविद्या और अज्ञान में। आप पहले आप ये बताइए, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि अहंकार के कारण से कर्म बंध होता है, ये समझ में आया हुआ है। अब अहंकार इंस्ट्रूमेंट आपने दूसरी तरह से वर्णन किया। इधर उधर नहीं जाओ, इधर उधर मत जाओ। आपका प्रश्न है अहंकार से बंधन में आता है, कर्म बंधन में आता है, ये आपका प्रश्न है। तो वहां अहंकार का मतलब है अविद्या, ठीक है? और यहां अहंकार का मतलब यंत्र है। दोनों में अंतर है ना। क्योंकि सबसे पहले हम परिभाषा को सामने रखेंगे ना तो समाधान सरल हो जाता है। जब हम परिभाषा को सामने नहीं रखते, फिर इधर उधर दाएं बाएं होते रहते हैं ना, तो दिक्कतें आती है। परिभाषा ये कह रही है
कि जिससे आत्मा की अनुभूति होती है उस यंत्र को भी अहंकार कहते हैं। और जिसमें मनुष्य कर्म बंधन में आता है, जिससे कर्म बंधन में आता है, वो अहंकार अविद्या है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो उल्टा नॉलेज है, गलत ज्ञान विज्ञान है। ठीक है ना? बस सीधा हो गया उत्तर। चलें अब महतत्व अहंकार के बाद में आ गया है आपका मन। एकादश पंचतन्मात्रम तत्कार्यम। अच्छा, मन तो आगे आ रहा है। कहते हैं एकादश पंचतन्मात्रम तत्कार्यम। अहंकार के जो कार्य है वो बताया जा रहा है इस सूत्र में। समनस्कानि ज्ञान कर्मेंद्रियाणि पंचतन्मात्राणि अहंकारस्य कार्यम। अहंकार के कार्य बताए जा रहे हैं। अहंकार के क्या कार्य हैं? ये दूसरे रूप में कार्य है। महतत्व के कार्य दूसरे रूप में बताया है और अहंकार के कार्य दूसरे रूप में बताए जा रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं समनस्कानि, मन सहित ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ये सब के सब अहंकार के कार्य है, यानी ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इस सूत्र में उत्पत्ति दिखाया है और बुद्धि के कार्य में उत्पत्ति नहीं दिखाया। वहां बुद्धि के कार्य में उसके काम करने का ढंग बताया है और यहां उत्पत्ति दिखाई है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। माइक माइक माइक। पुनरुक्ति दोष नहीं है क्या? रिपीटिशन। देखिए, आप बार बार वही प्रश्न लाते हैं। पुनरुक्ति 2 प्रकार की होती है। पुनरुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक पुनरुक्ति होती है जहां पर सप्रयोजन होता है, और एक पुनरुक्ति वो होती है जहां निष्प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के बार बार बोलना उसको पुनरुक्त दोष के नाम से लिया जाता है, और जहां सप्रयोजन पुनरुक्ति होती है उसको दोष के रूप में नहीं लिया जाता है। तो यहां पर जो चर्चा हो रही है, कार्यों की चर्चा हो रही है, उस प्रसंग को उसको याद दिलाया जा रहा है। मैंने आपको बोल दिया जाओ, आपको समझ में आ गया, आप जा भी रहे, फिर मैं जाओ 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 ऐसे क्यों बोलूं मैं? ठीक है ना? मैंने आपको बोला है जाओ, नहीं जा रहे हो, हिल नहीं रहे, फिर बोलूंगा मैं जाओ ना, अरे जाओ ना, जाओ तो सही। कितने बार बोल रहा हूं मैं? ये तब ही बोलूंगा ना जब वहां प्रयोजन है। आप जा ही नहीं रहे हो, तो जब तक नहीं जाओगे तो बोलूंगा मैं। तो जहां आपको एक बार बोलने से आपको समझ में आ गया, अब जाने लग गए, अब जा ही रहे हैं, आप प्रस्थान कर चुके, फिर नहीं बोलूंगा जाओ जाओ, ऐसे नहीं बोलूंगा। तो ऐसे ही जहां दोहराया जाता है सब प्रयोजन दोहराया जाता है, जहां निष्प्रयोजन दोहराया जाता है उसको पुनरुक्त दोष के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, अहंकार को एक यंत्र बताया जी, और जड़ भी है वो। हाँ, सारे यंत्र जड़ हैं। जड़ है, तो फिर अनुभूति कैसे कराता? अच्छा, आप यहाँ कैसे आते हो? मतलब बस से आते हो या स्कूटी से आते हो या टेम्पो से आते हो, किससे आते हो? मैं यही पूछ रहा हूँ, किससे आते हो? सीधा उत्तर दो ना। टेम्पो से आते हो? हाँ, गाड़ी से आते हो। तो गाड़ी लाती नहीं लाती है? गाड़ी लाती है ना? बताओ, आप माइक से बोलिए, माइक से बोलिएगा। जी हाँ। गाड़ी से आती है, गाड़ी ला रही है। जी हाँ। तो गाड़ी ला रही है। नहीं, गाड़ी कहाँ ला रही? गाड़ी को मैं ला रही हूँ। तो ठीक है, दोनों बातें हैं। आप गाड़ी को ला रहे हो या गाड़ी आपको ला रही है, दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही गाड़ी को ला रहे हो, गाड़ी भी आपको ला रही है। ठीक है ना? तो जड़ होते हुए भी ऐसे काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही अहंकार यंत्र होता हुआ भी अनुभूति करा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यंत्र अनुभव करता है, मेरी बात को समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं यंत्र अनुभव करता है। यंत्र के माध्यम से अनुभव करने वाला तो आत्मा है,
हाँ। लेकिन यंत्र से अनुभव करता है आत्मा, तो अनुभव कराने का साधन तो बन गया ना, हाँ। इसलिए उसका नाम अहंकार है। जी, आगे बढ़ते हैं। सूत्रार्थ, 17वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। मन सहित ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं, मन सहित ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं, ये सब अहंकार के कार्य हैं। ये सब अहंकार के कार्य हैं। मन विशेष होने के कारण से मन के बारे में बताया जा रहा है। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। कहते हैं संशुद्धात् सत्व भूमि वतो अहंकारात्। इंद्रियाणाम एकादश संख्याकम मनः सात्विकम सत्वभूमि मद अभिव्यक्तम भवति। वो कहते हैं शुद्धात्, संशुद्धात्, शुद्ध, क्योंकि सत्व जो है वो शुद्ध है, तो सत्व भूमि वतो अहंकारात्, सत्व भूमि स्वरूप अहंकार से, यानी सत्वगुण प्रधान अहंकार से। अहंकार भी सत्वगुण प्रधान है, तो सत्व भूमि मता का मतलब सत्व प्रधान, सत्व प्रधान। महतत्व में भी सत्व प्रधान है, अहंकार में भी सत्व प्रधान है। अगर आगे चल करके मन को बताएंगे तो मन भी सत्व प्रधान है। तो कह रहे हैं सत्वगुण प्रधान जो अहंकार है, उस अहंकार से इंद्रियानाम, इंद्रियों में एकादश संख्याकम, 11वां इंद्रियों में, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, तो इंद्रियों में जो 11वां इंद्रिय है वो है मन है। और वो कैसा है? सात्विकम, सात्विक है। सत्वभूमिवत, वो सत्वभूमि वाला है, यानी सत्व प्रधान वाला है। वो वस्तु अभिव्यक्तम भवति, वो प्रकट होता है, यानी अहंकार से उत्पन्न होता है। यथा उक्तम अग्रेपि, जैसा कि आगे कहा भी है, गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणाम के भेद से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें परिणाम होता है, इसमें बदलाव होता है। इनके परिणाम भेद से ही नानात्वात्, नाना भेदा, बहुत सारे भेद होते हैं मन के। सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, ऐसा बन जाते हैं, क्योंकि गुणों में परिणाम होता है, यानी बदलते रहते हैं। मन में सत्व भी है, रज भी है और तम भी है, ये बदलते रहते हैं। जब सत्वगुण उभर जाता है तो मन सात्विक बन जाता है, जब रजोगुण उभर जाता है तब राजसिक बन जाता है, तमोगुण उभरता है तब तामसिक बन जाता है। तो गुण परिणाम भेदात, गुणों में परिणाम होने के कारण से, गुणों के बदलने के कारण से, नानात्व परिणाम भेदात नानात्वम, भिन्न भिन्नता है मन के अंदर, कभी सात्विक, कभी राजसिक, तब तामसिक। ये कैसे? अवस्थावत, अवस्थाओं के समान। जैसे शरीर की अवस्थाएं होती है, बाल्य अवस्था अलग होती है, वृद्ध अवस्था अलग होती है, युवा अवस्था अलग होती है और प्रौढ़ अवस्था अलग होती है। जैसे अवस्थाओं में भिन्नताएं होती है, ऐसे ही मन में भी भिन्नताएं होती है, क्योंकि सत्व रस तम रूपी गुणों में परिणाम होने के कारण से, यानी परिणाम का मतलब बदलाव होने के कारण से। तो सूत्रार्थ ये बनेगा, गुणों में बदलाव होने के कारण से मन का नानात्व होता है अवस्थाओं के समान। उसी को समझाया है कि राजसाद अहंकाराद राजसम, राजसिक अहंकार से राजसिक मन होता है। और फिर कहा तामसात तामसिकम, और तामसिक अहंकार से तामसिक मन उत्पन्न होता है, यानी मन बन जाता है। उत्पन्न का मतलब अलग अलग मन नहीं होते हैं, लेकिन
मन का कार्य ऐसा बन जाता है। कह रहे हैं तामसात तामसम, तामसिक मन होता है, इत्यपि योजनीयम, ये भी आपको जोड़ लेना चाहिए। एवं मनसा त्रिगुणत्वेन प्रवर्तनम भवति, इस प्रकार से मन जो है, जो प्रवर्तन करता है, यानी मन की जो प्रवृत्ति होती है, मन का जो व्यवहार होता है, त्रिगुणत्वेन, ये तीनों गुणों के कारण से उसका प्रवर्तन, उसका व्यवहार होता है, ये कहना चाहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। सात्विक अहंकार से, सात्विक अहंकार से इंद्रियों में, सात्विक अहंकार से इंद्रियों में 11वां इंद्रिय मन कहलाता है। हाँ जी, तो यहां पर जो बातें कही गई है, एक तो महतत्व जो बनता है, बुद्धि जिसको आप कहते हैं, वो भी सत्वगुण प्रधान वाला है, उसमें भी सत्वगुण की मात्रा अधिक है। इसलिए निश्चय करना है तो उसमें सत्वगुण की प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, उस सत्वगुण के साथ में जब रजोगुण जुड़ जाता है तो निश्चय में बदलाव होता है। उस सत्वगुण के साथ में तमोगुण जुड़ जाता है तब निश्चय में और बदलाव हो जाता है। पर निश्चय करने का जो माध्यम है वो सत्वगुण प्रधान वाला है, लेकिन उस सत्वगुण में रजोगुण और अतिरिक्त उभर जाए तो निर्णय बदलते हैं। उस सत्वगुण से ही निर्णय कर रहे हैं, लेकिन उस सत्वगुण के साथ तमोगुण उभर जाए तो फिर निर्णय और प्रकार का हो जाता है। फिर अहंकार बनता है, तो अहंकार भी जो बना है वो भी सत्वगुण प्रधान है, उसमें भी सत्व की मात्रा अधिक है। फिर उस सत्वगुण अहंकार से जब मन बनता है, वो मन भी सत्वगुण वाला होता है, उस मन में भी सत्वगुण अधिक रहता है। तो बुद्धि, अहंकार और मन, ये सब सत्वगुण प्रधान वाले हैं। तो निर्णय भी उचित, स्वाभाविकता है उसका उचित निर्णय देने का, और उचित अहंकार करने का स्वभाव है उसमें, उचित मनन करने का स्वभाव मन में है। लेकिन इनमें ऊपर से हम लोग तमोगुण को या रजोगुण को उभा करके निश्चय गलत करते हैं, अहंकार गलत करते हैं और मनन अलग प्रकार का करते हैं। ये समस्याएं होती है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ